नमस्कार साथियों, मैं रामजस कुमावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरनी टोक से भूगोल व्याख्याता आपके समक्ष आज मैं एक और नया अध्याय लेकर शुरू हुआ हूँ और जिसका नाम है भारत, परिचय, स्थिति, विस्तार एवं पड़ोसी देश। आज का ऑनलाइन क्लासेस का जो वीडियो है वो कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही सरल ढंग से अधिगम कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत का परिचय। भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भारत के विभिन्न नामों से अवगत करवा देता हूँ। तो भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त व हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है और इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, जो यूनानियों द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रचलन में है। और सिंधु शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, अर्थात सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र को ही भारत के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है, जम्बूद्वीप के नाम से जाना। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वर्तमान समय में विद्यार्थी कन्फ्यूज़न में है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। भारत में पहले 29 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से मुक्त कर दिया गया है। इसी स्थिति में अब भारत में 28 राज्य ही रह चुके हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन अब 28 राज्य ही रह चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 29वां राज्य तेलंगाना था और जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। और भारत में वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से मुक्त करने के पश्चात 2 और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए थे। इसी स्थिति में इनकी संख्या 9 हो गई थी। लेकिन फिर दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान समय में इनका विलय कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में 8 केंद्र शासित प्रदेश ही रह चुके हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक एक करके इनका नाम एक बार फिर दोहरा लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का। तो सबसे पहले है लद्दाख, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो राज्य है, इन दोनों राज्यों का गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, और ये जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके ही 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। उसके बाद में चंडीगढ़, दिल्ली, फिर उसके बाद दादर और नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को अब विलय कर दिया गया है और विलय हुआ था 26 जनवरी 2020 को। उसके बाद में नेक्स्ट है पुदुचेरी, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं भारत में 28 राज्यों की स्थिति कहाँ पर है और उन राज्यों की राजधानी क्या है। तो सबसे पहले मैं उत्तर दिशा से शुरू करता हूँ कि उत्तर दिशा में कौन कौन से राज्य हैं और उन राज्यों की राजधानी क्या है। तो सबसे पहले राज्य के रूप में देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उसके बाद में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी
हैदराबाद ही है, लेकिन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की घोषणा हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती, जो निर्माणाधीन है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, ओडिशा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, बिहार की पटना और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब उसके बाद में उत्तर पूर्वोत्तर जो भारत है, यहाँ पर 7 राज्य हैं, मतलब 7 राज्य हैं। तो इसी स्थिति में इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले इन 7 राज्यों में सबसे पहले देखते हैं सिक्किम। यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग। नागालैंड की कोहिमा। मेघालय की राजधानी पहले बोल दिया गया है शिलोंग। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट शुरू करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति कि केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे जम्मू एवं कश्मीर। उसके तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़। चौथे नंबर पे दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। उसके बाद में 5वें नंबर पे द्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप। उसके बाद में आप लोगों को पता ही होगा कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीपीय प्रदेश है और ये भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। और एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जो कि केरल में भी स्थित है और चेन्नई के पास ही है, जो चेन्नई में स्थित राज्य है। चेन्नई के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में पड़ता है चेन्नई, और चेन्नई के समीप ही पुदुचेरी है। और एक और छोटा सा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में पुदुचेरी भारत के 3 क्षेत्रों में स्थित है। उसके पश्चात भारत के संदर्भ में कुछ सामान्य जानकारी कि भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और पृथ्वी का मात्र 2.4% भूभाग भारत में स्थित है। उसके बाद में भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय, मतलब चतुर्भुज टाइप की है। उसके बाद में भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से होकर? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आप लोग इस मानचित्र में देख रहे होंगे रेड कलर की लाइन, और ये रेड कलर की लाइन कर्क रेखा ही है, जो कि भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। और इस कर्क रेखा के द्वारा भारत की जलवायु का भी निर्धारण किया जाता है। कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और कर्क रेखा भारत के देखिए कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले मैं पश्चिम दिशा से शुरू करता हूँ। पश्चिम दिशा में देखिए गुजरात, फिर राजस्थान के दक्षिणी सिरे को स्पर्श करती हुई फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है।
अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देश। तो दोस्तों, हमारा देश भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से 6 बड़े देश हैं। तो इनको याद करने की एक ट्रिक आप लोगों के समक्ष साझा कर रहा हूँ, और इस ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आया भारत। मतलब एक चेतावनी के रूप में है, चीन को चेतावनी के रूप में है कि रुक चीन आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। तो इसमें सबसे पहले रू से बना हुआ है रूस। और रूस देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश है, और इसका आधा भाग यूरोप में और आधा भाग एशिया में आता है। इसके बाद में कनाडा। कैसे? कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में चीन, और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश है। उसके बाद ऐसे अमेरिका जनसंख्या के अनुसार विश्व का तीसरा बड़ा देश है। फिर ब से ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। उसके बाद में आया से ऑस्ट्रेलिया, यह एकमात्र महाद्वीपीय देश है। और 7वें नंबर पे नाम आता है अपने भारत का। अब बात करते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। मतलब भारत कितने अक्षांशों के बीच स्थित है और भारत कितने देशांतरों के बीच स्थित है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब इसको मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक मानचित्र दिखाई दे रहा है, और इस मानचित्र में आप लोगों को अक्षांश और देशांतरों की स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ। तो नीचे देखिए कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी के नीचे एक काली लाइन खींची हुई है, और इस काली लाइन से ही भारत में अक्षांशों की शुरुआत मानी गई है। और यहाँ पर अक्षांश का मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये यहाँ से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसके जस्ट ऊपरी सिरे पर एक ब्लैक लाइन खींची हुई है, और उस लाइन पे लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और उसके पश्चात भारत में देखिए देशांतरों के संदर्भ में भी अपन देखते हैं कि देशांतर भारत विश्व के पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देशांतरों की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। तो इस मानचित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो कि गुजरात में एक स्थान का नाम है गोरमोता, और गुहार मोता या गोरमोता के नाम से जाना जाता है इसे। और यहाँ से देशांतर की शुरुआत बताई गई है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। फिर इधर पूर्वी दिशा में अरुणाचल प्रदेश की ओर आते हैं, तो यहाँ पर किबूथी नामक स्थान है, और किबूथी नामक स्थान पर भारत का देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सामान्य स्थिति है, और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बिल्कुल मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। मतलब ये कर्क रेखा है जो रेड कलर में आप लोग देख रहे होंगे। और उसी के पश्चात एक और भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींची हुई है। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर एक और रेखा खींची हुई है, और इस रेखा को भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और इसका मान बताया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
और ये भारत की प्रधान मध्याह्न यामोत्तर रेखा है। इसके द्वारा भारत का समय निर्धारित किया जाता है और यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे तक जो कुल लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। मतलब जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक की कुल लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम में जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। पूर्वी सिरे पर तो अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी सिरे पर गुजरात है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सिरों पर कौन कौन से स्थान स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि भारत के अंतिम सीमा बिंदुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उत्तरतम बिंदु जो कि लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और इसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से स्थित है और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु का जो अक्षांश है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद में पूर्व दिशा में भारत के सुदूर पूर्व में जो क्षेत्र स्थित है या जो स्थान स्थित है उसे किबिथू के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमतम बिंदु के नाम से जाना जाता है और इसे गौर मोता या गुहार मोता के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से है, ये भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था या पायरस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और ये वर्तमान समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की संपूर्ण जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई तो 15,200 किलोमीटर है और भारत समुद्र तटीय क्षेत्र भी है। भारत का दक्षिणी क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ऐसी स्थिति में उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अब भारत की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में देखते हैं कि भारत का भौगोलिक विस्तार किस तरीके से है। तो देखिए, भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। एक और इसके उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, तो दूसरी ओर दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर के अंतर्गत भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। एक और ऊंचा नीचा और कटा पठार ढक्कन का पठार है। मतलब भारत का दक्षिणी क्षेत्र है वो ढक्कन के पठार या प्रायद्वीपीय पठार से निर्मित है। तो वहीं हिमालय पर्वत के निचले भागों में विशाल और समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मतलब भारत में जो हिमालय पर्वत है उसके जस्ट निचले वाले हिस्से में विशाल और समतल मैदानी क्षेत्र है और जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। मतलब नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, विशाल है और उपजाऊ है। और भारत के पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और थार मरुस्थल में जहाँ विविध मरुस्थलीय स्थल रूप पाए जाते हैं, दूसरी ओर भारत का जो दक्षिणी सिरा है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है।
इसी कारण भारत के दक्षिणी क्षेत्र में समुद्र तटीय भाग भी स्थित है और कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है और यहाँ लगभग हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत में काफ़ी भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है। अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी समीपवर्ती देशों में उत्तर पश्चिम दिशा में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान स्थित है। भारत के उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल स्थित है, पूर्व में बांग्लादेश और सुदूर पूर्व में म्यांमार शामिल है। तो ये भारत के पड़ोसी देश है और भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। और भारत के समुद्र तटीय देश भी है जो समुद्रीय सीमा साझा करते हैं और उनमें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में श्रीलंका और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मालदीव स्थित है। मतलब दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर नाम छूट गया है, आप लोग लिख सकते हो कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में श्रीलंका स्थित है। और भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जो देश है उसका नाम है मालदीव। मतलब ये भारत से समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक मानचित्र है और इस मानचित्र के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और यहाँ पर एक ट्रिक भी है, बचपन में बीए किया तो इसका मतलब है बी से बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा है उनकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर और ये सबसे अधिक है। मतलब भारत किसी भी देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है तो वो है बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश की सीमा भारत देश से सबसे अधिक लगती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चीन, 3488 किलोमीटर। सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद में चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद में म्यांमार, उसके बाद नेक्स्ट है बी से भूटान, छोटा देश है भूटान। उसके बाद में अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ही कम सीमा साझा होती है और उनकी कुल लंबाई बताई गई है 80 किलोमीटर। आप लोग एक और मानचित्र देखिए, इस मानचित्र के माध्यम से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश और उन पड़ोसी देशों की जो सीमा है वो किस दिशा में है और उन पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा है उनकी लंबाई कितनी है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और उसके बाद में उत्तर दिशा में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। और उसके पश्चात भारत के पूर्व दिशा में बांग्लादेश है और सुदूर पूर्व में म्यांमार स्थित है। तो इस स्थिति में 7 पड़ोसी देश है और यहाँ पर है श्रीलंका और इधर सुदूर दक्षिण पश्चिमी दिशा में समुद्रीय देश है, उसका नाम है मालदीव। तो ऐसी स्थिति में भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है और 2 समुद्रीय सीमा साझा करने वाले देश है। इसके पश्चात बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं।
तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत और पड़ोसी देशों से लगने वाले देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है। सबसे पहले है डूरंड रेखा, और इस रेखा का निर्धारण या डूरंड सीमा का निर्धारण भारत और अफ़गानिस्तान के बीच किया गया था, और इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे है रेड क्लिफ रेखा। ये भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है, और इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। 17 अगस्त 1947 है ये, 1947। उसके बाद में मैकमोहन जो कि भारत और चीन के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, जिसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतिम क्षेत्र में देखते हैं, या अंतिम पड़ाव के रूप में देखते हैं कि भारत के संदर्भ में अक्सर पूछा जाता है कि भारत विश्व के कौन से क्षेत्र में स्थित है, या विश्व के संदर्भ में भारत किस दिशा में स्थित है। तो इसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो यहाँ पर पृथ्वी का चित्र आप लोगों के समक्ष है, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक लाइन बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से ड्रॉ की गई है, और जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा स्थित है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा स्थित है, और एक देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर बनी हुई है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात सवाल हमारे सामने ये आता है कि भारत विश्व के किस दिशा में स्थित है। तो आप लोगों को पता ही है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और आप लोगों को ये भी पता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में भारत स्थित है। देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में भारत स्थित है। तो इसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तर से शुरू है, और कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसी स्थिति में भारत भूमध्य रेखा से उत्तरी दिशा में स्थित है, और कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर स्थित है। और देशांतरों की दृष्टि से बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो देशांतर मतलब पूर्वी देशांतर में है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारत विश्व के किस भाग में स्थित है। तो भारत विश्व के, यहाँ पर देखिए मैं 4 दिशाएं प्रदर्शित कर रहा हूँ, और इन चारों दिशाओं में से भारत उत्तरी और पूर्वी दिशा में स्थित है। मतलब संपूर्ण विश्व के संदर्भ में कहें तो भारत किस दिशा में स्थित है, उत्तरी पूर्वी दिशा में। तो ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। उसके पश्चात एक और सामान्य सी जानकारी है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में भारत स्थित है, और भारत के जस्ट नीचे हिंद महासागर है, और इसी की स्थिति के कारण भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आज का ऑनलाइन वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।